बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में अमिता बहन, वो अपना भाव रखेंगी। हाँ जी शुरू कीजिए अमिता बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी व्रजवधु, और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी व्रजवधु, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महमद ने, भी पहरी महमद ने, और पहरी मामकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं न कामरी को, या को ले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को, मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन होय सो ले वही, मोमिन होय सो ले वही, जो रूह अरस की होए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार। पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार। हक लजत आई मोमिनो, हक लजत आई मोमिनो, तिन दूनी करी मुरदार। कारी
कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन, सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन। आगू बोले बुजरक, आगू बोले बुजरग, सराही साधु जानकारी, कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महामत कहे सब दूनी को, श्री महामत कहे सब दूनी को, प्यारी हो सीता मामकारी, कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गाए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। कामरी पहरी ब्रिज वरु और सुंदर वर्षाम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी ईमान। और बहुत अच्छा है। पट पैरे खाए चीकना, हेम ज्वेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी। अति सुंदर वाणी गायन अमिता बहन जी आपका। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रकरण कौन सा चल रहा है सरोज दीदी? ये वाली चौपाई हो गई थी ना? हाँ, जान मोहे बंधन भयो इन रीत। हाँ, चौपाई 11। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। वे सेवा करे बहुविध, फेर फेर देवे बड़ाई, हेत करे जानकी साहिब, मोहे एही होत अंतराई। मेरे प्रीतम, वे मुझे अक्षरातीत का ही स्वरूप मानते हैं और मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अनेक प्रकार से मेरी सेवा भी करते हैं तथा बारंबार अत्यधिक सम्मान देते हैं। अब क्या होता है, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि मेरे हृदय में प्रेम भावना कम हो जाती है तथा मेरे और आपके बीच कुछ पर्दा सा बन जाता है, तो अभेदता में हास होने लगता है। पर्दे का मतलब अभेदता में हास होने लगता है। अब भावार्थ में कह रहे हैं कि इस चौपाई में प्रतिष्ठा और सम्मान को धनी के प्रेम में बाधक मानकर सब सुंदर साथ को इसके प्रति आसक्ति न रखने के लिए कहा गया। दूसरों की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या की अग्नि का प्रज्वलित होना स्वाभाविक है। भला ईर्ष्या भरे दिल में प्रीतम कहाँ से आ सकते हैं? होगी क्लियर कि जब महामती जी कह रही हैं कि पन्ना जी में जब अष्टपैर की सेवा होती थी
तो वहां पे जो सेवा होती थी उनको अक्षरातीत का ही स्वरूप मानकर सेवा होती थी, और वो सब सुंदर साथ उनसे प्रेम करते थे और सेवा भी करते थे और बहुत बार बार उनका सम्मान करते थे। तो वो कह रहे हैं कि इसका इसके लिए क्या होता था, मेरे हृदय में प्रेम भावना, जबकि उनके ऐसा होता नहीं था। ये हम सब के लिए ये बात कही गई है कि प्रेम भावना कम हो जाती है। वो कैसे हो जाती है कि हम उस अहंकार में आ जाते हैं। जैसे हमें कोई कहता है कि हाँ, आपके अंदर ये काम चल रहा है तो ये हो रहा है, तो फिर उससे क्या होता है, एक पर्दा बन जाता है। तो ये वाली बात समझाई गई है कि जैसे अब हमारे सामने कोई किसी की बड़ाई कर रहा है, तो एक ईर्ष्या की अग्नि भी बीच में जलने लग जाती है। तो ये स्वाभाविक है, दूसरों की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या का प्रज्वलित होना स्वाभाविक है। तो वो कह रहे हैं कि इस ईर्ष्या भरे दिल में प्रीतम कहाँ से आ सकते हैं, उनके अंदर थोड़ी ना ये सब होता होगा। ये तो हमारे लिए शिक्षा है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हमें समझाया गया है। हम्म। क्योंकि मान लीजिए किसी की प्रतिष्ठा ज्यादा हो, किसी की कम हो, तो क्या है, ईर्ष्या की अग्नि जल जाती है। तो जहां ईर्ष्या आ जाएगी वहां प्रीतम नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने कहा ये प्रेम में बाधा है। सुंदर साथ को भी इस प्रतिष्ठा से शक्ति नहीं रखने के लिए कहा गया है कि किसी तरह से भी अपने अंदर ये बात मत आने दीजिए कि हमने ये ऐसा अच्छा प्रोग्राम कर लिया, हमारी बहुत प्रशंसा हो रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी, अगर वो कहते हैं आपके अंदर शक्ति आ गई, प्रतिष्ठा की भावना आ गई कि हमने किया, उसके लिए बता रहे हैं, वो अपने ऊपर लेकर के कह रहे हैं। उनको उनको कहाँ आ सकती है उनके अंदर। वो सब ठीक है, सुंदर साहब ने साहिब का स्वरूप माना, बहुत सामान भी दिया, सब कुछ हुआ, फिर भी देखो उन्होंने बैठ करके चितवन भी की सुंदर साहब को समझाने के लिए, वरना उनको क्या जरूरत थी। उनके अंदर तो धाम हृदय में विराजमान हो ही चुके थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया। ये सारी बातें हमारे लिए, हम अभी तो आज कुछ कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं। राजी कहते कभी भी प्रतिष्ठा मत आने दो, और ईर्ष्या की अग्नि को तो बिल्कुल भी प्रज्वलित माने होने दो। इतनी भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए प्रतिष्ठा कि मैंने किया। बड़े महाराज जी से हमें सीखना चाहिए। बड़े महाराज जी कितना करके भी क्या कहते थे, सब गुण सदगुरु महाराज करते हैं, सब कुछ सदगुरु महाराज करते हैं। स्वामी जी से पूछ लो, वो भी क्या कहेंगे, सब राजी करने वाले हैं, सब राजी करने वाले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो फिर हम किस खेत के मूल्य थोड़ा सा प्रोग्राम करके या कोई जवाब दे के हम कहें कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बता रहे हैं कि ऐसा अपने अंदर भाव मत लाइए, किसी तरह से विशेष समर्पण की भावना रखिए, जो करने वाले राजी करने वाले, हम कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। अब आगे कह रहे हैं कि मैं भी हेत करत हो इनसो, जान के वतन सगाई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, एही पट आड़े आई। अब वो तो करते ही थे सुंदर साथ। वो कह रहे हैं कि मैं भी परम धाम का संबंध जानकर इनसे बहुत अधिक लाड प्यार करती हूँ। मेरे प्रीतम का अंगरूप सुंदर साथ मुझे बहुत प्यारा है, किंतु इससे मेरे और धनी के एक निष्ठ प्रेम में पर्दा सा बन जाता है। हाँ, वो भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि सुंदर साथ को प्रेम देना बहुत अच्छा है, किंतु प्रीतम अक्षरातीत के प्रति प्रेम पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, हम ये कहें कि सुंदर साथ ही सब कुछ, वो प्रेम हो जाए तो उन्हीं को सब कुछ मानने लगे। वो कह रहे हैं कि प्रीतम अक्षरातीत के प्रति प्रेम पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अक्षरातीत से प्रेम किए बिना अध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। दो बातें कह दी ऐसा उन्होंने। यदि यही कहें कि हम तो सुंदर सा से प्रेम कर लेते हैं, राजी से प्रेम है, वो कहते हैं ठीक है, सुंदर सा से प्रेम करना चाहिए, उनके दिल में राजी है, पर फिर भी हमारी प्राथमिकता अक्षातीत से ही प्यार करने की होनी चाहिए।
हम एक नंबर पर उनको ही रखें। अब हम कह दें अरे प्रोग्राम है, छोड़िए, सुंदर साथ आगे बैठ के बातें करेंगे, वो भी तो सुंदर साथ ही हैं, कोई प्रोग्राम है या कुछ भी है, उसको छोड़ दें हम। तो कहते ऐसा भी नहीं करना, हम्म, राज्य को एक नंबर पर ही रखना है, राज्य को अपने दिल में बसाना है। अगर हम चितवनी करनी है तो करनी है, जो भी प्रोग्राम है हमें करना है, ये बात इसमें भी बता रही हूँ। वो आती है ना दीदी, एक चौपाई, पहले दोस्ती हक की, है ना? ऐसी चौपाई आती है ना, कौन सी, कैसे, कुछ बोलिए। पहले दोस्ती हक की, है ना? ऐसी कुछ आती है। वो पहले मोको जानसी, मतलब संसार जो पहले मुझे जानेगा फिर तुम्हारी होगी पहचान, ये हम्म, वाली भाई। पहले दोस्ती हक की, ऐसे कुछ शब्द याद आ रहे, कोई बात नहीं। ये कितना दे रही है, अव्वल दोस्ती हक की, उस अव्वल, श्रृंगार की छुपाई। हाँ ऐसा कुछ याद आ रहा था। हाँ, हाँ जी अन्ना पूनम। जी, वो तो नहीं दीदी, पहले तुम दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, ऐसे करके है। पीछे हाँ तुम वो दोस्ती करो वो तो अलग मेरे है। सच्चे यार, ऐसे हाँ, कौन सी है दीदी वो वाली, किरण दीदी एक चुपाई, तो भी मेरे सच्चे यार, पहले तुम दोस्ती करो, ऐसे एक चुपाई है, वही कह रही है, मुझे भी लग रहा है मीनू दीदी। मैं दूसरी कह रही हूँ, पहले दोस्ती हक की पीछे सब संसार, ऐसे कुछ आ रही है मन में भाव, कोई बात नहीं, कुछ और आ रहा होगा दिल में। हम्म। हम्म। जिन दयाएं पर्दा उड़ाइया, मैं फेर फेर मांगू सो मेहर। इश्क दीजे मोहे अपना, जासो लगे बुजुर्ग की जहर। जिस प्रकार आपने अपनी मेहर भरी दया से मेरे फरामोशी के पर्दे को हटाया है, मैं आपसे उसी मेहर को बार बार मांगती हूँ। आप मुझे अपना इश्क दीजिए, जिससे मुझे इस संसार की बुजुर्गी जहर के समान लगने लगे। ये मांगना है। मोहे सेवा प्यारी पियो की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। हे धनी, मुझे आपकी सेवा बहुत प्यारी है। मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे प्राण वल्लभ के रूप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान होइए, ताकि मैं आपको अपनी इश्क बंदगी प्रेम भक्ति से रिझा सकूं। इसी में मुझे बहुत अधिक आनंद प्राप्त होगा। अक्षरातीत के प्रेम आनंद के सामने इस झूठे संसार की सारी बुजुर्गी महानता बड़प्पन विष के समान है। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई विरला ही इसे छोड़ने के लिए राजी होता है। इस चौपाई में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमें मात्र धनी के प्रेम की ही आकांक्षा करनी चाहिए। अब ये तो हम दुनिया के उदाहरण से भी किरण दीदी ले सकते हैं ना, कि दो प्रेम करने वाले आपस में एक दूसरे की सेवा करें, अच्छा खाना बना दें, सब कुछ कर लें, और प्रेम की बातें ही ना हो एक दूसरे से, तो फिर हम्म। फायदा ही क्या? तो सबसे तो जरूरी है। हकीकत तो इस भाई में ज्यादा इन्होंने अब प्रतिष्ठा के ऊपर हाँ, हम्म। सेवा, बुजुर्ग हाँ, की बहस प्रतिष्ठा। कर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा ही एक ऐसी है ना, खाई है ना, जिसको ये घुल छोड़ना जाती है दीदी। हाँ, ये वाणी से ही निकलती है, हमारी वाणी समझ में आएगी तो धीरे धीरे। या अगर किसी का नाम बीच में छूट जाता ना, जैसे आप बहुत कोशिश की गई कोई नाम ना छूटे, सबको लिया जाए, अरे हमारा नाम नहीं, तो इतनी सेवा की हमारा नाम ही नहीं लिया। हाँ, सुंदर साथ ऐसे होती, कहती जरूरत नहीं है हमें नाम की।
जो सेवा सेवा करे ना जनावही अपनी आत्म के कारण। सेवा करो लेकिन उसको बताओ नहीं, जनावी मतलब उसको बताना नहीं चाहिए। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना पता नहीं चाहिए। चला। अब तो सेवा ऐसी है जो देते हैं वो, अगर माइक से, मुझे मालूम है कभी कभी हमसे, हम दे देते पर्ची, वो गलती हो जाती, बोला नहीं जाए, फिर हमें बोला जाता है कि आप बोल के आइए कि हमने इतनी सेवा दी है, आप जा करके बोलिए। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें कहना पड़ता है। और कभी गलती हो भी जाती है, लेकिन वो जरूर बुलवाना चाहेंगे। ये किसके लिए, किसके लिए होता है? प्रतिष्ठा के लिए, सबको पता चल जाए, अपना नामना के लिए। सबसे बड़ी नामना, हमारा नाम होना चाहिए कि हमने इतनी सेवा दी हमने। अरे हम कहते हैं कि हम देते हैं, वैसे हम कहेंगे कि राज्य का दिया हुआ है, पर जब हम सेवा देते हैं तो हम अपना नाम लगा के करते हैं कि हमने दी। ये होना ही नहीं चाहिए, ये बुजुर्गी है, इसलिए इसको छोड़ने के लिए कहा गया। बिल्कुल। बोझ अपनो निज वतन को, सो सब मेरे सिर दियो। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। हे धनी, परमधाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंप दिया है। आपने अपना नाम, अपना श्रृंगार तथा अपनी सारी शोभा मुझे सौंप दी है। इस प्रकार मैं इस संसार में अक्षरातीत के स्वरूप में जाहिर हो गई हूँ। तो बीतक में सर्वत्र ही श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान धनी को श्री राज, वाला जी, प्राणनाथ आदि के संबोधन से वर्णित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परम धाम में श्री राज जी ही हैं। ब्रिजराज के नाम को हठ पूर्वक परम धाम में थोपना तथा श्री जी को संतों और आचार्यों की पंक्ति में खड़ा करना, यही दर्शाता है कि ब्रह्मवाणी के कथनों का उन लोगों के लिए कोई भी महत्व नहीं है। एक दिल का दर्द है बहुत ज्यादा स्वामी जी के, जो प्राणनाथ जी को आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, कृष्ण जी का भगत कहते हैं, देवचंद प्राणनाथ जी को देवचंद्र जी का शिष्य कहते हैं। कहते कि ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चुपाई दे दी, नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारा लियो, मैंने सब दे दी आपको। राजी कहते हैं उनको, नाम अपना दे दिया अक्षातीत, शोभा दे दी, श्रृंगार सब कुछ, सारी शोभा दे दी, और मैं भी अक्षातीत बन के बैठी हुई हूँ। सेम राजी ने ये चुपाई अपने वो दी है। फिर भी हम अगर उनको प्राण, तन को प्राणनाथ जी कहें और अंदर बैठे स्वरूप की पहचान ना करें, उनको संत कोई कहता है, कोई आ, आचार्य कहता है, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जबकि वो साक्षात अक्षरातीत है। उनका क्या, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। जब वो अक्षरातीत है तो फिर उनको, और ये जो उपाधियां लगाते हैं उनको नहीं लगानी चाहिए ना। वाणी को पढ़ें ध्यान से तो बात समझे, वाणी को अच्छी तरह से मंथन नहीं करते, मनमाना अर्थ करते हैं, तो तब ऐसी बातें निकल करके आती हम्म। अल्लाह आशिक मासूक मोहम्मद, इश्क दीजिए हम आशिक नाम धराए के, मासूक करे हैं तुम, मेरे प्राण जीवन आप आशिक हैं तथा श्यामा जी माशूक हैं। माशूक मोहम्मद, वाहिदत के सिद्धांत से हम सभी अंगनाएं भी आपकी माशूक हैं।
हमारी एकमात्र यही इच्छा है कि आप हमें अपना इश्क दीजिए ताकि हम आपके आशिक बन जाएं और आपको माशूक के रूप में मानकर जी भर रिझा सकें, जी भर कर रिझा सकें। तो इस चौपाई में माशूक का संबोधन श्यामा जी सहित सभी सुंदर साथ के लिए, मात्र हक की सूरत के लिए नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में हम शब्द बहुवचन में माना जाएगा। ये ना, हम आशिक नाम धराए के, तो हम में मतलब हम सब। हम्म। सभी यही मांग रहे हैं कि हम सबको इश्क दीजिए कि हम आपके आशिक बन जाएं और आपको रिझाएं। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। मैं तो बस इतनी ही बात जानती हूँ कि आप मेरे प्राण प्रीतम हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि मैं अपने सभी अंगों में लबालब इश्क भरकर आपकी सेवा करूं। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कथित सब अंगों साक्षात का तात्पर्य ये है कि मेरे शरीर के नख से शिक तक रोम रोम में इतना प्रेम हो जाए कि मैं शरीर इश्क का मूर्तिमान स्वरूप ही प्रतीत होने लगे। यद्यपि अंग से हृदय का भाव लिया जाता है, मतलब यदि हम अंग कहते हैं तो वो दिल वाली बात होती है, तो उसमें मन चित्त बुद्धि और अहंकार हृदय में ये आता है। किंतु यहाँ प्रसंग हो रहा है कि श्री मुखवाणी के इस कथन से है कि रोम रोम रमी रहा पियु आशिक के अंग। इसके आगे वाला चरण बोल दो दीदी। रोम रोम रमी रहा रोम आशिक के रोम में रमी ना पीहू आशिक के अंग, इश्क ले कोई ऐसा हुआ, कोई हो गया एक ही अंग। अंग। तो साक्षात कहने का भाव ही यही है कि पूरा शरीर ही प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप नजर आने लगा। बहुत गहरी चुपाई है, मेरा रोम रोम। चलते में बहुत बता दिया उन्होंने, मतलब जैसे कहते तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। इस जो चपाई को लेकर के बोलना नहीं चाहिए, क्या कहूँ कि नहीं, कुछ बोल गलत देना चाहिए, घबराने की लगाए। बात नहीं दीदी, नहीं नहीं, क्योंकि कुछ मतलब ऐसे भाव निकाल दिए जाते हैं कि अंगों से सेवा करनी, और यहाँ अंगों का मतलब है अपने अंग अंग में प्रेम ही प्रेम भर देना, प्रेम का स्वरूप बन जाना। आपका रोम रोम ऐसे लगे कि उसके अंदर से प्रेम ही प्रेम उभर है, हम प्रेम की प्रतिमूर्ति बन जाएं। ऐसा नहीं है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो बात और मुझे कुछ नहीं पता। इश्क तो मैं आपकी सेवा इश्क से करूं, प्रेम से करूं, और आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं। मेरे रोम रोम के अंदर मेरा प्रीतम बसना शुरू हो जाए। एक इसके ऊपर छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं मैं, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। लैला मजनू का। लैला मजनू का दृष्टांत है कि जो मजनू था ना, लैला को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसको दिन हो रात हो लैला 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 करता रहता था। जबकि लैला सुंदर नहीं थी, काली थी। कोई सोचे कि बहुत सुंदर थी तो इसलिए उसको प्रेम करता था, ऐसा नहीं है। उसके अंदर उसके लिए इतना प्रेम था कि एक बार लैला लैला करता हुआ जा रहा था कि रास्ते में जो होती है ना
कांटेदार झाड़ियां थी, उसके अंदर बहुत बड़ी कांटे की शूल उसके पैरों में चुभ गई और वो घाव बनने लगा। वैद्य जी को दिखाया गया, तो वैद्य ने जैसे ही अपना एक होता है ना, औजार अस्तर होता है जिससे चुभो करके उस कांटे को निकालना था। जैसे ही चुभाया, इतनी जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा कि ये मत करो आप। उन्होंने कहा भी मजनू, तू तो डरता नहीं, पहाड़ों से नहीं डरता, जंगलों में घूमता रहता है, शेर होते चीते होते उनसे भी नहीं डरता, तो इतने इस ये जो औजार है उससे क्यों डर रहा है? कह रहा मैं इससे नहीं डर रहा, मैं इसलिए डर रहा हूं क्योंकि मेरे रोम रोम में कौन बसी हुई है? लैला। अगर मेरे अंदर आप ये असर चुभोगे, वो मुझे नहीं चुभेगा, वो मेरी लैला को चुभेगा। तो ये प्रेम लैला मजनू का है। तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? तो हमारे अंदर भी तो प्रेम होना चाहिए। हमारे रोम रोम के अंदर आवाज निकलनी चाहिए प्रीतम की, धनी की, याद होनी चाहिए। हमें सोते जागते, चाहे रात को हम करवट ले रहे हो, तो भी हमारे अंदर से एक आह निकलनी चाहिए, प्रीतम आप कब आओगे, मेरे प्रीतम आप कब आओगे? रोम रोम में रम रिया पीवा शिकियां, इश्क ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही, दोनों एक हो गए, दोनों कोई फर्क नहीं था। इस चीज का। हाँ शीतल, आप भी बोलना चाहो, मैं तो बोल ही देती हूँ। नहीं दीदी, शीतल कोई आप बात नहीं। सुनो। एक ही बात है नहीं दीदी। हाँ बिल्कुल। ये ये तो बात सोचनी नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे कोई आप मतलब नहीं। बताना चाहिए। वो अलग बात है लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं आता दीदी किसी के दिल में। अब तो उम्मत मिली खासी और उम्मत दूसरी, तीसरी भी कायम हुई, अब काहे को ढील करी। हम दो चार चुपैया ही बोलते हैं जब किरंतन बोलते हैं, तो कितनी गहरी गहरी चुपैया इस वाले में। कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वर सृष्टि आपके चरणों में आ चुकी है। जीव सृष्टि के लिए भी अब अखंड मुक्ति का द्वार खुल गया है। ऐसी स्थिति में खेल को खत्म करने में देरी क्यों कर रहे हो? जिस समय ये किरंतन उतरा था, उस समय ना तो छठे दिन की लीला शुरू हुई थी, ना ही 36,000 सखियों की जागनी पूर्ण हुई थी। तो इस चौपाई का संपूर्ण कथन प्रेम की अत्यधिक भावुकता के कारण कहा गया है। 19वीं चौपाई में भी यही स्थिति है, ये 18वीं है, आगे की चौपाई में भी यही स्थिति है कि जैसे होता है ना उतावला कि अब तो ये भी हो गया। अब हम कई बार हम आप कल भी सुंदर जी से बात सुंदर सास से बात चल रही, अब ये भी तो हो गया है, ये भी हो गया है, तब ये होना चाहिए ना, वही वाली बात है। सकल काम भय पूरन, रही ना किसी की शक, श्री माहमत चाहे पियो वतन, आए मिलूं ले इसक। अब तो सभी काम पूरे हो ही गए हैं। ब्रह्मवाणी के अवतरित हो जाने से किसी भी सुंदर साथ के मन में आपके तथा परमधाम के प्रति किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया। अब मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं आपका इश्क लेकर परमधाम में अपने मूल तन में आ जाऊं और आपके नूरी स्वरूप का दीदार करूं। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पियो सो, प्यारी महामत कहे बेर बेर। अत्यधिक भावुक अवस्था में
अक्षरातीत की प्यारी अर्धांगिनी श्री महामती जी बार बार कहती हैं कि मेरे प्यारे धनी, मैं आपसे केवल विरह का दर्द और इश्क ही मांगती हूँ। आप इसे मुझे दीजिए ताकि मैं आपसे मिलन कर सकूं, आपसे प्रेममयी दीदार कर सकूं। प्रेममयी दीदार। प्यारे मिलूं प्यारे पियूसों, एक मिलना होता है, एक प्रेममयी मिलना होता है। प्यारे मिलूं। हाँ, इसमें ऊपर वाली छुपाई में भी ना प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा है ना। छुपाई हम्म लाना प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा। अब इसमें जो कई कह देते हैं प्रेम और इश्क में अंतर है, इसीलिए इस छुपाई को प्रेम और इश्क दो चीजें आ गई है ना। देखिए यहाँ स्वामी जी ने क्या इसका लिखा बड़ा प्यारा, प्रेम का दर्द होना चाहिए, विरह होना चाहिए, विरह का दर्द होना चाहिए मरे, और इश्क में आपसे मांग रही हूँ। मतलब हम्म प्रेम को दर्द नहीं किया, दर्द भी कौन सा, विरह का दर्द। प्रेम का अंदर एक तड़फ कि मेरे अंदर विरह का दर्द आना चाहिए, और आपसे इश्क ही मैं मांग रही हूँ, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, ताकि मैं आपका प्रेम में दीदार कर सकूं। प्रेम और इश्क को वैसे अलग नहीं किया, हम पहले थोड़ी सी ये निकल गया था कि प्रेम अलग है और इश्क अलग है, हम्म दोनों एक ही है। या प्रेम का, इश्क का, विरह का, दर्द का, समझ आ गई है ना। बिल्कुल। हम्म। तो सुंदर साथ जी, इस पूरे प्रकरण का सार किरण दीदी पूरा अच्छे से, पूरा बहुत ही प्यारा प्रकरण है जो हमारी आप ना रहनी है। शीतल जी से, आप कोई भी बोलो, शीतल जी शीतल बोले, बोलो, चित्रा दूसरा भी बोले। है, शीतल है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना शीतल दीदी, वो ऐसे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा करना चाहिए, अंदर अंदर बोलने से, सुनने से, मन वाणी से, जो भी हम बस बोलते हैं। अब ना यहाँ पे बोलती ही बंद हो गई है कि हम अपनी स्थिति को देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ, हम तो कहाँ खड़े हैं, इसीलिए मैं इसलिए किरण कुछ दीदी को बोलने की कहती हिम्मत हूँ ही नहीं कर रहे, कि भाई हिम्मत नहीं आ रही वो बोलने जिस की। स्थिति में चल रही है वो बोल हाँ, सकती है। हमें तो ऐसा लगता है कि अभी वो स्थिति है ही नहीं, तो बोलने में हल्का वही वचन रखते हैं। वही वही लग रहा है कि दीदी अभी कह रहे ना बोलना बोलना से बोलती बंद हो गई कि श्री जी देखो श्री महामती जी क्या स्थिति अपनी बता रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हम तो भी माया में बहुत लिप्त हैं। उन्होंने तो जैसे अपने मन वचन वाणी कर्म सब में धनी को रोम रोम में बसाने की बात करी है, रोम रोम में दर्द चाहा है, रोम रोम में प्यार चाहा है। लैला मजनू की अभी जो बात सुनी उसके लिए तो ऐसे लगता है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रह गए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो क्या बोले, क्या बोले, बस यही लगता है कि ना तो वो बुजुर्गी चाहते, ना वो प्रतिष्ठा चाहते, ना वो किसी से ईर्ष्या चाहते, ना वो कुछ, उनकी तो सारी इच्छाएं ही उन्होंने खत्म करके सिर्फ रोम रोम में धनी का प्यार और इश्क चाहा है। अब वो हम तो अभी सब में लिप्त हैं, तो क्या बोले, कुछ रह ही नहीं गया। जो विरह का दर्द, वो दर्द कहाँ से आए। डांस। हाँ जी दीदी। चित्रा, आप चित्रा से। हाँ जी बेटा। चित्रा है ना। कुछ भी। हाँ जी। क्या भाव इसमें सब कवर हो ही गया, इतना क्लियर है भावार्थ में कि बस और कुछ चाहिए ही नहीं है रूह को, सिर्फ धनी के चरणों की रट लगे, उनके दीदार की रट लगे। अब मतलब अब वही है ना, ये सारा इतना डिटेल में पढ़ने के बाद सच में बस यही लगता है कि आईना ही दिखाते हैं धनी, हर चौपाई में अपना आईना दिखा रहे हैं
कि और अपना आशिक पना निभा रहे, पति पना निभा रहे कि देख मैं तुझे कितना चाहता हूँ, क्या तेरी चाहत भी वैसी है अभी कि नहीं है? हमारी तो चाहत ही वैसी नहीं है, हमें तो अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, धनी को लेके ही और बड़ी सारी इच्छाएं हैं। वो कह रहे सिर्फ मैं आ गया हूँ और क्या मांगती रहती है। हम तो फिर भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हैं उनके आगे आके। बस शर्म भी आ रही है, धनी रास्ता भी दिखा रहे हैं। करेंगे अपने प्रेम से धीरे धीरे पिया जी। बहुत हैवी था ये प्रकरण, वैसे भी सच में लगता था कि गाते ही थे बचपन से, छोटे होते से ना, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करन वचन। कभी सोचा ही नहीं कि इतनी गहराई है इस प्रकरण में। एक एक चौपाई मन कर रहा है कि वापस से एक बार अकेले बैठ के एक एक चौपाई को अंदर ले, शायद से थोड़ा सा समझ में आए कि धनी क्या चाहते हैं। प्रणाम जी। देखिए चरण अंदर तक, मतलब कि ऐसे बोलते थे और बीच में अपन चार बोलते थे ना, चरण चार चौपाइयां ही लेते, तो जो अंदर वाली दूसरी चौपाइयां उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था। कितनी गहरी गहरी बात कही है ना। बोलने में ही बोल जाते हैं, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं हाँ, खिताब खुदाई। गाने क्या से क्या है होता ना, है? बोल गए, कह गए, उसके अंदर क्या भाव है, ये तो श्री जी ने कैसे बताया है ना। किरण दीदी ने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, बहुत रोम अच्छा दिया। रोम बीच रमी रया, रोम रोम। मैं तो तभी मतलब कहूँ तब तो बोल ही नहीं पाई, जैसे इन्होंने लैला मजनू की बात करी। ओहो। दुनिया के चाहने वाले इतना प्रेम में रंग जाते हैं ना, यहाँ भी कई सीरियल देखो वो मरे पड़े होते हैं, इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। हमारा तो अखंड प्रेम है, हमारी वैसी स्थिति अभी कहाँ ही है। वैसी स्थिति क्यों नहीं हो पाती, क्या कारण है? वैसी नहीं, कुछ तो हो ना, वो क्यों नहीं हो पाती? ये कारण देखना है, कारण जानना है। वो है क्योंकि हमारी। अभी कमी कहाँ है, अभी हम वही ना, कि चाहे प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, अप्रत्यक्ष तो हमारे अंदर ही है ना सब कुछ। हम उसको अपना धन ही नहीं मान रहे, अपना प्रियतम नहीं मान रहे, बस। अपनी शीतल दीदी अपनी कमियां सब नजर आ जाती हैं, हाँ, आंख बंद वही ना। करके बैठे ना तो अपने अंदर ही सब आएगा नजर। आगे चलते हैं, प्रकरण हमारा सरोज दीदी खत्म हो गया है 62। तो कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, देखो कितना। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, 62 चौपाई 738। चले किरण दीदी आगे। हाँ जी चलिए। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुध ना सुपन साख्यात। श्री महामती जी कहते हैं कि जो सेवा कार्य से कोसों दूर है तथा ज्ञान की किसी बात को सुनना भी नहीं चाहते, उन्हें ना तो इस संसार की वास्तविकता का और ना ही अखंड ब्रह्म का बोध हो पाता है। ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में सुंदर साथ नहीं माना जा सकता। सेवा धर्म और ज्ञान ग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहकर निठल्लेपन की चादर ओढ़ना अध्यात्म जगत को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकरण में सुंदर साथ में आ जाने वाली विकृतियों से दूर रहने का सिखापन है। सेवा भी करनी है, ज्ञान ग्रहण भी करना है। ऐसे नहीं कि बस हो गया, भजन गा लिए, हो गया बहुत कुछ। सेवा की महत्ता बताई गई है इसमें। हम्म। सेवा जरूर ही करनी चाहिए। जो सेवा कार्य सोचते हैं कि हम क्यों सेवा करें। मुझे एक बात और भी थोड़ी याद आ रही है, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ।
कुछ सुंदर साथ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं अरे हम क्यों सेवा करें, क्यों नहीं सेवा करनी चाहिए। कहते परम धाम में तो खूब खुशहालियां करती हैं, तो यहाँ भी खूब खुशहालियां आई हुई हैं, वही सेवा करेंगी। ये जो सेवा करती है वो खूब खुशहालियां हैं, हम तो बाकी महारानियां हैं, हम तो परम धाम की ब्रह्म शिष्य हैं, तो हम क्यों सेवा करें। तो ये प्रकरण ऐसे सुंदर साध को सिखापन देने के लिए कहा गया है। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, काहे को गिनावे साथ में, ना सुध सुपन ना साख्यात। मतलब जो सेवा ही नहीं करना चाहते किसी तरह की भी, चाहे वो तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो, कैसी भी ज्ञान की सेवा हो, आत्म की सेवा हो, ये सेवाएं हैं जो हमें करनी ही चाहिए। हर पल इस सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जहां भी जो सेवा मिले कर लेनी चाहिए। कहते कि जिसको सेवा करनी होती है ना, वो सेवा उसको मिल ही जाती है, और जिसने सेवा नहीं करनी होती तो वो पूछ पूछ के सेवा करता है। जैसे कि गांगजी बाई का घर था, तो भान बाई सेवा नहीं करना चाहती थी, वो पूछ पूछ के सेवा करती थी। इसका मतलब उसके अंदर भाव नहीं था, वो सुंदर साथ थी ही नहीं। हम भी सुंदर साथ हैं, तो हमें अगर इस संसार की वास्तविकता का पता चल गया, अपने धनी की पहचान हो गई, हम अगर सुंदर साथ कहलाते हैं, तो किसी तरह से भी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, हर तरह से मिल करके। जैसे कि अभी भी हम सब सुंदर साथ जा रहे हैं, अगर हमें जाना भी चाहिए, मैं सबको कहूंगी कि सितंबर में सभी सुंदर साथ जाएं, और सभी मिल करके एक ऐसा ग्रुप बना करके जिसमें हम सेवा करें। हम ये सेवा सुंदर साथ राधा स्वामियों से सीखें, सरदारों से सीखें, निरंकारियों से सीखें, मानव सेवा वालों से सीखें। वो कितनी सेवा करते, एक सेवा के बदले उनको प्रसाद मिलता है, एक छोटा सा सबको दर्शन मिलता है। हम तो सारा दिन से बातें भी करते हैं, जिनसे ज्ञान लेते हैं, सब कुछ उनसे हम लेते हैं, फिर भी हम सेवा नहीं करना चाहते। तो सुंदर साथ जी पर सेवा कि ये प्रकरण आगे हम पढ़ेंगे ना, इसमें कितनी सिखापन दी गई है, सोच के हैरान हो जाओगे कि खींचा खींच भी नहीं होनी चाहिए, सेवा समर्पण भावना से करनी चाहिए। जिसके दिल में सेवा आ जाती है, वो ये नहीं देखता कि इसमें मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है या नहीं मिल रही, बस वो चुपचाप सेवा करते हैं, वो दिखाते भी नहीं किसी को। और कुछ सेवा के लिए महामती जी खुद कहते हैं कि ये सेवा जो करते हैं सुंदर साथ, मेरे को कितना दुखाते हैं, ये भी लगे दुख दें। पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा लगेगा। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ जी। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तिन लार, ले कबीला कांध पर, हंसते चले नर नार। इन आलसी लोगों ने सुंदर साथ की देखा देखी अपने घर द्वार का त्याग कर दिया है, तथा हंसते हुए इस भावना से चल रहे हैं कि हम तो ब्रह्म मुनियों के मार्ग पर चल रहे हैं। ये लोग मोह रूपी कंधों पर अपने परिवार का बोझ ढो रहे हैं। श्री जी के साथ पन्ना जी तक पहुंचने वाले सुंदर साथ में ऐसे भी लोगों की संख्या थी जो वैराग्य से रहित थे। उनका चित्त परिवार की आसक्ति में बंधा हुआ था, किंतु अपने को किसी भी ब्रह्ममुनि से कम कदापि नहीं समझते थे। ए लोक राह न पावहीं, क्यों ए न सुने पुकार, ए चले चींटी हार जो, बांधे ऊंट कतार। संसार के ये लोग किसी प्रकार भी ब्रह्मवाणी की पुकार सुनने में रुचि नहीं दिखाते। इसका परिणाम ये होता है कि उन्हें वास्तविक सत्य की राह नहीं मिल पाती। जिस प्रकार नकेल से बंधे हुए ऊंट पंक्तिबद्ध चलने के लिए मजबूर होते हैं, तथा चींटियां भी मस्ती में पंक्तिबद्ध चला करती हैं, उसी प्रकार अज्ञानता की नकेल से बंधे हुए ये लोग रूढ़िवादी मार्ग पर चलने के लिए विवश होते हैं। इन लोगों की मैं क्या कहूं,
जो जाए पड़े मुख काल, जो साथ कहलाए शामिल भय, सो भी कहूँ नेक हाल। जो जीव काल के अधीन होकर जन्म मरण रूपी चक्र में भटकते ही रहते हैं, उनके विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। यहाँ मैं उनके विषय में थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ जो सुंदर साथ की जमात में शामिल होकर स्वयं को ब्रह्म मुनि समझते हैं। ये हमारी बात हो रही। तो तारतम ज्ञान के प्रकाश से दूर रहने वाले लोग जन्म मरण के काल चक्र में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला का बोध नहीं हो पाता। इस प्रकरण में उन सुंदर सात के आचरण का थोड़ा सा वर्णन है जिनमें परम धाम का अंकुर भले ही ना हो, किंतु ब्रह्म मुनियों का दावा लेने में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। दुख तो देखा नहीं, देखिया ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, ए भी लगे दुख देन। इन लोगों ने मेरे धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप यानी कि दूध की पहचान तो नहीं की, बल्कि ये मेरे वक्तव्य, ये क्या मतलब है इसका? वक्त, व्यक्ति अच्छा, चमत्कारों तथा आकर्षक व्यक्तित्व आदि बाह्य रूप को ही यानी झाग को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इनके हृदय में सत्य का प्रकाश नहीं है, इसीलिए ये लोग अध्यात्म की उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयास तो करते हैं, किंतु खींचतान में फंसकर लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार ये लोग दूसरों को दुखी करने का भी कारण बनते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से पहचाना ना उन्होंने, अंदर की हाँ, पहचान नहीं। बाहरी चमत्कार देख लेना, बाहरी आकर्षक व्यक्तित्व देख लेना, ज्ञान थोड़ा सा देख लेना, अंदर के स्वरूप की इनको पहचान नहीं। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। कुछ लोग दूध देखते ही नहीं है, ऊपर की जो झाग होती है ना, झाग को ही देखते रहते हैं। झाग होती है ना, दूध जब गाय का दूध निकाला जाता है, ऊपर झाग आ जाती है। ऐसे ही प्राणा जी के स्वरूप की उन्होंने ने पहचान नहीं की, पर ऊपर का उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनकी वेशभूषा ऐसी है, शायद वो चमत्कार करके दिखा दें, ऐसी ही बातों को लेकर के वो पीछे पीछे चलते हैं। देखिए ऊपर का फैन, खींच पड़े दौड़ करें पड़े खींच में, ये भी लगे दुख दें। खींचा खींची उनके अंदर से कभी भी जाती नहीं है, क्योंकि उनको अंदर के स्वरूप की पहचान ही नहीं है। तो कह रहे हैं ये जो खींचातानी होती है ना सेवा में भी, मुझे ये पद मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मेरा नाम ना होना चाहिए, तो वो कह रहे, राजी कह रहे ये भी लगे दुख दे मामती जी। ऐसे लोग भी जो बीच में है ये मुझे दुख देते, दुख देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि खींचा खींच बहुत होती है। सेवा करने वालों के अंदर भी जाकर के देखो, उसमें खींचातानी बहुत चलती है। लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन, सेवा करत सब खेच की, ए यूं लगे दुख देन। सुंदर साथ में उच्च पदों को प्राप्त करने के ये लोग चतुराई पूर्वक आराम से सेवा करते हैं। इनकी सेवा में खींच तान कूट कूट कर भरी होती है, इस प्रकार से ये दुखी करते हैं। खींचतान और चातुरी चैन की सेवा का तात्पर्य है कि श्रद्धा और समर्पण की भावना की कमी होते हुए भी ये प्रदर्शन करना कि इस क्षेत्र में उनसे कोई भी आगे नहीं है। सेवा में परिश्रम तो कम करना, किंतु दूसरों की सेवा का अधिक से अधिक श्रेय स्वयं ले लेना और दूसरों को प्रभावशाली न बनने देना। ये तो अक्सर देखा ही जाता है ना आश्रम में। सब जगह ये होता है। सेवा हम्म। तो करेंगे दूसरे सुंदर साथ से,
चलो ये करो ये करो ये करो, सारा चलो कराना भी, कोई तो कराएगा ही, कोई तो लीडर बनना ही होता है, पर उसका श्रेय खुद ही लेना कि हाँ मैंने की, वो ही करके लाएगा। मैंने बहुत से सुनते थे, खाना बनाने वाले कोई और होते हैं बेचारे, और खिलाने के लिए आगे थाली लेकर के जाने वाले कई और होते हैं, नाम करने के लिए। तो ये जो खींचातानी है, मैंने इतना सेवा दी, इतनी लाखों सेवा दी, मेरा चलना चाहिए, ये अधिकार मेरा है, ये आश्रम ही मेरा हो गया, क्योंकि मेरा मैंने ही लाखों रुपया लगाया। हम्म, ये वाणी में कितना कुछ कह दिया, फिर भी हम तो दीदी सुधर ही नहीं फिर रहे भी हैं ना। इसके अंदर खत्म थोड़ी है, फिर भी नहीं, श्रद्धा और समर्पण की कमी। जिसके अंदर श्रद्धा समर्पण होगा वो कहेगी मैंने तो किया ही नहीं, वो तो एक ही साइड में हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सेवा के लिए नाम कितना लिया जाए वो आगे भी नहीं आते हैं, ना हार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राज्य का प्यार चाहिए बस। हमें राज्य आप मिलो, हमें ये हार पहना करके या नाम लेकर के हम क्या करेंगे, नहीं चाहते। ये ऊपर वाला उस और दिन ये बताया जी की, मेरे को कहा कि एक 80 साल की बुढ़िया की सुनाया ना उस दिन, कि उसका नाम सुना। किसी से लेना भूल गए, तो उसने हो हल्ला मचा दिया, इतना इतनी मैं सेवा करती हूँ, इतना पैसा देती हूँ, सब कुछ खिलाती हूँ बना बना के, एक मेरा नाम भी नहीं ले सके, एक हार ही दे देते। कहते आपने अपनी सेवा को 5 रुपए में बेच दिए। हार कितने का, 5-10 रुपए का ही तो है ना, हार पहन करके कुछ ज्यादा नाम हो गया। पर ये अंदर से प्रतिष्ठा निकलना, बुजुर्गी का निकलना बहुत ही कठिन है। हर कोई आज कर भी रहा है, तो उसके अंदर बुजुर्गी की भावना ज्यादा आ रही है कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जिसका नाम एक बार ले दो वो फूले नहीं समाता, और किसी की थोड़ी सी कमी निकाल दो तो वो कहेगा अच्छा इसके बाद तो मैं करूंगा ही नहीं, से आप मेरी कमियां ही निकालते हो। सेवा सबके लिए बहुत मुश्किल है, सेवा करनी, अगर देखा जाए बड़ों बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है सेवा करना, क्योंकि सेवा में अपने आप को मारना पड़ता है। आप मार करके ही सेवा कर सकते हो, लेकिन वो सबसे कठिन काम। चलिए पढ़िए। हाँ जी। देखा देखी न छूटही सेवत है दिन रैन, खुश बखत होवे खेच में, ए यों लगे दुख देन। यद्यपि ये सेवा तो दिन रात करते हैं, किंतु देखा देखी की भावना से वो कर रही है, मैं भी कर लूं, है ना। उनसे ये प्रवृत्ति छूटती नहीं है, ये आपसी खींचतान में ही खुश होते हैं। इस प्रकार ये दूसरों को दुखी करते हैं। देखा देखी की ये सेवा वह है जो दूसरों को सेवा कार्य करते हुए देखकर प्रारंभ की जाए। सेवा की पहल स्वयं करने की इनमें प्रवृत्ति नहीं होती। सेवा कार्य में अपना कम योगदान देकर भी यह इस तरह की बातें करते हैं जिससे सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि यदि इनका सहयोग ना हो तो कोई भी कार्य पूरा ही नहीं होगा। वस्तुतः सेवा कार्य में यही कर्णधार है, यही सेवा संबंधी खींचतान है। एक एक चीज खोल के बता दी। क्यों क्यों ए ना हाँ जी डोली दीदी आ जाओ। प्रणाम जी। वो किरण ना दीदी बहुत अच्छी अच्छी सेवा की बातें बता रही हैं, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया कि वो श्री कृष्ण जी ने भी तो सेवा ली थी ना, जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया तो उन्होंने देखिए हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। कौन सी सेवा ली थी, शायद हम सबको याद ही होगा, पत्तल उठाने की, जूठे हाँ, पत्तल उठाने की सेवा। पत्तल उठाने के लिए। हाँ जी, उन्होंने ली थी। तो यही उनकी इस भावना से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए ना कि मैं पने को हम जब तक नहीं खत्म करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रणाम जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, सुन रही थी मैं बैठे बैठे। हाँ जी दीदी, हाँ जी बिल्कुल।
क्यों ए न प्रबोधे समझे, कोई आद अमल ऐसा घेन, क्या मूरख क्या समझूं, सब लगे दुख देन। इनके हृदय में माया का ऐसा गहरा नशा छाया हुआ है कि इन्हें कितना भी क्यों ना समझाया जाए, लेकिन इनका कोई असर ही नहीं होता। इन लोगों में चाहे कोई मूर्ख हो या समझदार, सभी एक रंग में रंगे होते हैं। इस तरह से ये लोग दूसरों को दुखी करते हैं। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बैन, तित भी खेच ऐसी भई, ए भी लगे दुख देन। ये लोग मेरे सामने अपनी सेवा भावना को दर्शाते हैं तथा अपनी विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही मीठे शब्दों में बोलते हैं। इतना होते हुए इनमें आपस में खींचतान मची रहती है, अर्थात कोई भी दूसरों की उच्च आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति को सहन नहीं कर पाता। इस प्रकार की मानसिकता बहुत ही दुखदाई है। निपट नजीकी से वही दौड़े, एक दूजे पे लेन, खेचा खेच ऐसी करे, ए भी लगे दुख देन। कुछ सुंदर साथ तो मेरे बहुत ही नजदीकी बनकर सेवा को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। उनमें अपनी सेवा भावना को दर्शाने की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे दौड़ दौड़ कर दूसरों की सेवा को स्वयं करते हैं, किंतु उनकी आपसी खींच नहीं जाती। इस प्रकार ये भी दूसरों को दुखी करते हैं। सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने अहम का त्याग, जिससे अध्यात्म जगत की ऊंची उड़ान भरी जा सके। सेवा की सुगंधी प्रेम और गोपनीयता है। सेवा का बाह्य प्रदर्शन करके किसी आध्यात्मिक विभूति का नजदीकी बनना तथा दूसरों को उनकी सामीप्यता से दूर रखने का प्रयास करना। सेवा की पवित्र चादर को दागदार बनाना है। शब्द देखो स्वामी जी के। दूसरों को दूर कर देना और स्वयं आगे बढ़ कर कि मैं ही कर रही हूँ। ये कोई सेवा गोपनीय होती है। दूसरों को नीचा करने के लिए आगे बढ़ बढ़ के सेवा करना। कितनी कुछ राजी ने हमें इस प्रकरण में समझा दिया। यदि वास्तव में इस बात को समझ ले हम प्रकरण में, तो हमारे अंदर की खींचातान खत्म हो जाए। लेकिन ये खींचातान खत्म नहीं हुई, सब जगह दिखती है खींचा। और प्रदर्शन करने के लिए विनम्र भी बन जाते हैं। और मैं तो बहुत ऐसा देखा, किसी को दिखाने के लिए सेवा ऐसे करेंगे जहां पर जरूरत नहीं है सेवा की, वहां सेवा करते जाएंगे। पोछा लगाओ, पोछे पे पोछा, पोछे पे पोछा। और जहां जरूरत है, जहां इतना गंदगी पड़ी हुई है, वहां जाके सेवा नहीं करनी ना, वहां कोई देखता ही नहीं। दिखावे की तो सेवा होती है सब। और ऐसे लगेगा मीठी पानी, ऐसे बोलेंगे कि जैसे उनके जैसा कोई मीठा नहीं। ऐसा सेवा अक्सर बहुत जिंदगी में देखी है। और समझ भी आने लगती है कि ये सेवा है क्या। जहां दिखावा है वहां सेवा लगती नहीं है। ऐसी सेवा का कोई बनता नहीं है। राज्य को दिखाना चाहिए। राज्य तो हर चीज आपकी देख रहे हैं ना। हम दूसरों को दिखा करके सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवा सेवा नहीं है। इस प्रकरण में यही बात दर्शाई है। हाँ जी, चौपाई दोहराते हैं दीदी। निपट नजीकी से वही दौड़े, एक दूजे पे लेन, खेचा खेच ऐसी करे, ए भी लगे दुख देन, ए भी लगे दुख देन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।